तो गाइज वेलकम है आपका एक और नई वीडियो में। तो गाइज आज हम सीखने वाले हैं इस ब्लाउज को स्टिच करना। तो गाइज इस ब्लाउज की स्टिचिंग के लिए हमने वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है कटिंग की वीडियो और दूसरी है स्टिचिंग की वीडियो। हमने इस ब्लाउज की कटिंग वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो चाहिए हमारे चैनल पे, वहां पर आपको मिल जाएगी। तो आज हम इसी वीडियो में सीखने वाले हैं कि 4 टक्स ब्लाउज कैसे स्टिच किया जाता है बेल्ट के साथ, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को बिना स्किप किए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर स्लीव ऑलरेडी रेडी कर ली है। ठीक है, यहाँ पर स्लीव हमने रेडी कर ली है और यहाँ पर आप बैक भी देख सकते हैं कि वो भी हमने बना लिया है। ठीक है, यहाँ पर डाट भी ले ली है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ना ही कोई हाथ सिलाई की है और ना ही कोई सिलाई लगाई है, फिर भी ये बेल्ट अच्छे से फिनिशिंग के साथ लगा है। ठीक है, अगर ये बेल्ट लगाने की टेक्निक आप अगर सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमने प्रॉपर एक वीडियो बनाई है, वहां पर आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसे साइड में रखते हैं और यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट बनाएंगे। ठीक है, तो फ्रंट पार्ट भी बनाना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर जो डाट लेना है उसके लिए एक परफेक्ट फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, उसी फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर हम डाट लेंगे। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हम अस्तर लगाएंगे। ठीक है, हम मेन कपड़े के साथ अस्तर को लगाएंगे। तो गाइज यहाँ पर हमने मेन कपड़े के साथ अस्तर को अटैच कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो डाट के सेंटर वाली लाइन है ना, वहां पर हम सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो गाइज आप भी इसी तरह सिलाई लगा सकते हैं। ठीक है, ये सिलाई लगाने का बेनिफिट ये है कि अगर हम इस तरह से डाट लेंगे, ठीक है, यहाँ पर डाट लेंगे तो क्या होगा कि जो मेन कपड़ा है ना वो थोड़ा खिसक जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे ही ऊपर से सिलाई लगाते हो तो जो खिसकने वाली प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। ठीक है, तो गाइज सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो ब्लाउज का मेन डाट है ना, वही उसको ही हम लेंगे। ठीक है, उसको ही हम बनाएंगे। तो उसके लिए आपको इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर देना है। ठीक है, और अच्छे से मिला देना है। फिर उसके बाद आपको फ्रेंच कर्व ले लेना है क्योंकि यहाँ पर हम जो ये डाट है ना वो सीधा नहीं लेने वाले, यहाँ पर थोड़ी गोलाई देंगे। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा कि जो यहाँ पर कटोरी में जो नोक बनती है ना वो बनेगी नहीं। ठीक है, कैसे लेना है मैं बताता हूँ आपको। तो उसके लिए आपको फ्रेंच कर्व ले लेना है और एक पेंसिल ले लेना है। ठीक है, इस तरह से, और जहाँ पर डाट खत्म होता है वहां पर आपको इस तरह से रख देना है। ठीक है, और आपको यूज करना है गोलाई को 30 सेंटीमीटर से लेके 24 सेंटीमीटर तक। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से गोलाई दे दीजिए और उसके बाद आपको यहाँ पर उल्टी गोलाई देनी है। ठीक है, इस तरह से यहाँ से आपको उल्टी गोलाई देनी है इस तरह से। ठीक है, और जैसे ये यहाँ पर शेप बना है, आपको नजदीक से दिखाता हूँ। यहाँ पर पेंसिल से जो शेप बना है ना, उसी शेप पे आपको सिलाई लगा देनी है। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेन डाट लग चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद हम एक एक करके सभी डाट ले लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम पक्की सिलाई के लिए दूसरी सिलाई भी लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उसी तरह सिलाई लगानी है जिस तरह हमने कटिंग पे मार्किंग किया था। ठीक है, अगर आपने कटिंग की वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से जाइए, पहले वही देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा तो आपको काफी सारा समझ में आएगा। ठीक है, जितना मार्जिन का कपड़ा है वहां तक आपको यहाँ पर सीधी सिलाई लगानी है आधे इंच पे और उसके बाद क्रॉस सिलाई लगानी है। तो ये हमने साइड डाट भी ले लिया है। उसके बाद हम जो आर्म होल वाला डाट है उसको लेंगे। तो उसके लिए भी हमने जो निशान बनाया है उसी हिसाब से यहाँ पर डाट लेंगे। ऊपर की तरफ हम यहाँ पर एक चाप का डाट दबाएंगे और नीचे क्रॉस ले लेंगे। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर हमने आर्म होल वाला डाट भी ले लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर फ्रंट वाला है ना, जो हुक पट्टी और आई पट्टी वाला डाट है ना, वही लेंगे।
देखिए गाइस यहाँ पर सारे के सारे डाट लग चुके हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं परफेक्ट कटोरी का पफ बन चुका है, ठीक है। तो गाइस पफ बन जाने के बाद जो हमने दूसरी सिलाई लगानी है वही लगा देंगे, ताकि जो काम है वो अच्छा और पक्का हो जाए। ये देखिए गाइज दूसरी सिलाई भी लग चुकी है। सिलाई लगने के बाद गाइज आपको क्या करना है कि जो मेन डार्ट है ना उसको आपको इतना सा हल्का सा काट देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक चाप का कपड़ा रखना है और यहाँ पर आपको आधा इंच या पौने इंच का कपड़ा रखना है और जो बाकी का कोना है वो काट देना है। तो देखिए गाइज ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो सेम प्रोसेस से हम दूसरा पार्ट भी फटाफट से बना लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रंट का दूसरा पार्ट भी बन चुका है, ठीक है। अगर मैं दोनों पार्ट को इस तरह से मिला के आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पफ एकदम बिल्कुल शेप से बना है, ठीक है, एकदम बढ़िया बना है। उसके बाद यहाँ पर हम नीचे की तरफ हम बेल्ट लगाएंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे कि ये नोक थोड़ी बाहर है तो इसको हम छाट के सीधा कर लेंगे, अच्छे से शेप दे देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब नोक ठीक है और अच्छे से शेप बन चुका है नीचे की तरफ, ठीक है। और दूसरे पल्ले में भी इस तरह से इसको मिला के यहाँ पर छाट देंगे। तो गाइज यहाँ पर परफेक्ट पफ बन चुका है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पर बेल्ट लगाएंगे। उससे पहले बेल्ट की हम कटिंग कर लेते हैं। कैसे करनी है उसकी भी एक अच्छी टेक्निक है, तो यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको इस पार्ट को इस तरह से रख देना है, ठीक है। यहाँ पर आप एक पार्ट को इस तरह से रख दीजिए और जिस कपड़े से आप बेल्ट बनाना चाहते हैं उसको आपको इस तरह से रखना है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से रखना है और आपको जो पल्ला है, फ्रंट पल्ला है ऊपर का, उसको आपको इस तरह से सेट कर देना है, ठीक है। तो रखने के बाद आपको क्या देखना है कि ये बेल्ट बिल्कुल सीधा होना चाहिए। तो यहाँ पर सीधा है या थोड़ा क्रॉस में है वो कैसे देखेंगे? तो यहाँ पर जो लाइनिंग है, अस्तर है, उसकी जो बनावट की बुनाई की जो लाइनिंग है वो आपको सीधी कर लेनी है सबसे पहले। तो यहाँ पर मैंने जो अस्तर का जो लाइनिंग का कपड़ा था उसको इस बुनावट के हिसाब से, जो लाइनिंग थी उसके हिसाब से यहाँ पर ये जो नीचे का पार्ट थे वो काट दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या नापना है कि यहाँ से आपको पहले नाप लेना है जो होता है 4 इंच। उसके बाद यहाँ पर आपको नापना है, ठीक है। यहाँ से जहाँ पर ये जो डाट है ना, आर्महोल का डाट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नीचे की तरफ यहाँ पर आर्महोल का डाट है ना, उसके सीधे में यहाँ पर आपको दूसरा पार्ट भी आर्महोल का डाट है ना, उसके सीधे में यहाँ पर आपको नापना है, ठीक है।
तो यहाँ पर 4.25 हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर 4 हो रहा है, ठीक है। तो आपको दोनों को मिलाते हुए इसको इस तरह से एडजस्ट करना है, ठीक है। और इस तरह से एडजस्ट कीजिए कि दोनों का दोनों नाप सेम आने चाहिए। यहाँ पर 4 इंच और एक धागा, तो यहाँ पर भी 4 इंच और एक धागा। उतना सेट हो जाने के बाद आपको क्या करना है कि पेंसिल से निशान कर देना है, ठीक है, इस तरह से। और निशान होने के बाद जहां पर निशान है उसी शेप में आपको ये पार्ट काट लेना है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेंसिल के निशान थोड़े नीचे है, लेकिन हमने एक चाप ऊपर से काटा है। तो आप भी इसी तरह काट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें लंबाई में थोड़ा ज़्यादा कपड़ा रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब बैक का नाप रखेंगे, यहाँ पर बैक ऊपर की तरफ रखेंगे और यहाँ पर नापेंगे, तो अगर कपड़ा कम होगा, ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पर जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको कम से कम कपड़ा काटना है, ठीक है। आपको शेप लेने के लिए ही ये ड्राइंग बनानी है, लाइन बनानी है, ठीक है। और लाइन बन जाने के बाद आप एक चाप ऊपर भी काट सकते हैं। अगर ज़्यादा कपड़ा नीचे है, अंदर है, तो आप आधा इंच तक भी काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट को अच्छे से आप देख सकते हैं कि मिला दिया है, ठीक है, और दोनों पार्ट अच्छे से मिल चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो ये लाइनिंग अस्तर का कपड़ा है उसमें हम मेन कपड़ा चिपकाएंगे। तो गाइस, बेल्ट की जो शेप थी उसी हिसाब से हमने यहाँ पर मेन कपड़ा भी काट लिया है, और हम इसको भी अस्तर के साथ लगा देंगे, लाइनिंग के साथ लगा देंगे। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेन कपड़े में जो ये बेल्ट था वो अटैच हो चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद हम जो आगे का पल्ला है, टॉप का पल्ला है, या फिर हम कटोरी भी कह सकते हैं, उसमें ये बेल्ट लगाना है, ठीक है, इस तरह से अटैच करना है। सबसे पहले हम इसको लगा लेते हैं आधे इंच का कपड़ा दबाते हुए। तो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कटोरी में जो नीचे का बेल्ट था वो लग चुका है, और आप शेप भी देख सकते हैं और फिनिशिंग भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर परफेक्टली लग चुका है। तो गाइज, यहाँ पर इतना होने के बाद यहाँ पर धार सिलाई लगा देंगे। और दूसरे पार्ट में भी फटाफट से बेल्ट लगा लेते हैं, ठीक है। तो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरे पार्ट में भी बेल्ट लग चुका है। फिर उसके बाद गाइज आपको क्या करना है कि जो पहले जो हमने फ्रंट पार्ट बनाया था उसको ले लेना है, और आपको यहाँ पर साइड में, यहाँ पर जो बैक का साइड पार्ट है इस तरह से मैच कर देना है यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से। और यहाँ पर आपको निशान लगा लेना है, इस तरह से निशान लगा दीजिए, ठीक है। तो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कपड़ा कम पड़ रहा है, जो अस्तर का कपड़ा है वो कम पड़ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इस तरह से हम यहाँ पर इसको बेल्ट ही बना लेंगे, ठीक है, और सिलाई लगा देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो अस्तर का लाइनिंग का बेल्ट है उससे हम यहाँ पर 2 इंच तक यहाँ पर एक्स्ट्रा बेल्ट रखेंगे, और बाकी का जो है वो काट देंगे। और इसी तरह जहाँ पर हमने निशान लगाया है यहाँ पर, उसी तरह हम यहाँ पर सीधा बेल्ट इस तरह से मोड़ के बेल्ट बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर पट्टी मोड़ देंगे।
तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेल्ट भी नीचे की तरफ बेंड हो चुका है, यहाँ पर पट्टी भी बन चुकी है, ठीक है। फिर उसके बाद हम दूसरे पल्ले में भी दूसरी साइड पे भी हम यहाँ पर इसको लंबाई में नापेंगे और उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको इस तरह से बेंड करके पट्टी बना लेंगे। तो नापने के लिए इस पल्ले पे आपको इस तरह दूसरा पल्ला उल्टा रख देना है, ठीक है। और आपको क्या देखना है कि जो यहाँ पर जॉइंट है ना बेल्ट का, वो दोनों मिल जाने चाहिए और पीछे भी मिल जाने चाहिए, ठीक है। दोनों तरफ अगर मिल जाए तो यहाँ पर आप दोनों तरफ इस तरह से चौक से निशान लगा दीजिए, इस तरह से। और याद रखिए गाइज, अब जो बेल्ट मुड़ने वाला है, अगर इसको हम बैंड करेंगे तो यहीं से बैंड होना चाहिए, ठीक है। जहाँ पर निशान बनाया है वहीं से बैंड होना चाहिए। तो गाइज देख सकते हैं कि दोनों पल्ले में यहाँ पर नीचे बेल्ट लग चुका है, ठीक है। यहाँ पर बेल्ट लग चुका है, आप देख सकते हैं। बेल्ट भी अच्छे से सामने सामने मिला है, यहाँ पर डाट भी और यहाँ पर गला भी, यहाँ ऊपर की तरफ गला भी अच्छे से मिल चुका है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर हाई पट्टी और यहाँ पर हुक पट्टी दोनों लगाएंगे। सॉरी गाइज, यहाँ पर बटन है तो यहाँ पर जो बटन पट्टी है और यहाँ पर काज पट्टी है यानी गाज पट्टी है, वो दोनों लगाएंगे, ठीक है। कैसे लगाते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ आगे वीडियो में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस तरह से लाइन को मिलाते हुए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है बेल्ट में उसको काट देना है। इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि दो पट्टी काटनी है लाइनिंग यानी अस्तर की। एक पट्टी आपको काटनी है चौड़ी, 2 इंच चौड़ी काटनी है, ठीक है। और दूसरी पट्टी आपको काटनी है 1 या 1.25 इंच की, ठीक है। आप 1.25 इंच की ही काटिए, ठीक है। यहाँ पर मैं निशान लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक 1.25 इंच की पट्टी काटनी है और एक पट्टी हमें काटनी है 2 इंच चौड़ी। तो यहाँ पर जो 1.25 इंच की पट्टी है वो हम यहाँ पर बटन पट्टी में यूज करेंगे और जो 2 इंच की चौड़ी पट्टी है उसको हम गाज पट्टी बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम काज पट्टी बना लेते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है कि एक साइड आपको इस तरह से आधे इंच पे कपड़ा मोड़ के चाप की सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर हम इस पल्ले में यहाँ पर हम काज पट्टी बनाएंगे, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लगाएंगे, जो मोड़ी है वो पट्टी ऊपर की तरफ रखेंगे और इस तरह हम आगे यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ेंगे 1 या 1.25 इंच का। और आपको सिलाई दबानी है आधे इंच पे, ठीक है। आपको आधे इंच पे कपड़ा दबाना है और यहाँ पर हम छोटा सा डाट ले लेंगे यानी चिपटी ले लेंगे, ठीक है। आपको लेनी है जहाँ पर हमने कटोरी का डाट लगाया है वहां पर ही लेनी है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद पट्टी को इस तरह से फैला लीजिए और नाखून लगाने के बाद आपको यहाँ पर धार सिलाई लगानी है। तो गैस यहाँ पर धार सिलाई भी लग चुकी है। उसके बाद इस तरह पल्ले को उल्टा कर दीजिए और पट्टी को ऊपर की तरफ मोड़ दीजिए इस तरह से और यहाँ पर धार सिलाई लगा दीजिए। और धार सिलाई लगाते लगाते आपको नीचे की तरफ आना है और जो ये छोर है ना वो अंदर की तरफ इस तरह से बेंड कर देना है और यहाँ पर टाक लगा देनी है, ठीक है। यहाँ से और यहाँ से टाक लगा देनी है। टाक लगने के बाद गैस इस तरह से पल्ले को घुमा लीजिए और यहाँ पर कॉर्नर पे भी सिलाई लगा लीजिए, ठीक है।
तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पल्ले में जहाँ पर हम गाज पट्टी बनाने वाले थे वहाँ पर पट्टी लग चुकी है, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर अब हम बटन पट्टी लगाने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अब हम बटन पट्टी लगाएंगे। तो गाइज बटन पट्टी बनाने के लिए आपको क्या करना है कि 4 इंच तक चौड़ी आपको पट्टी काट लेनी है और लंबाई बिल्कुल इतनी होनी चाहिए, ठीक है। और जो हमने 1.25 इंच की पट्टी काटी थी अस्तर की, उसको आपको इस तरह से ऊपर रख देना है साइड पे, ठीक है। यहाँ पर जो पट्टी है ना उसका सेंटर ढूंढना है और एक छोर अंदर की तरफ रखना है और बाहर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम काट देंगे। आपको यहाँ पर जो साइड है, अंदर की साइड नहीं बाहर की साइड पे, वहां पर आपको एक चाप की सिलाई लगानी है। सिलाई लगने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको इस तरह से काट दीजिए और पट्टी को बाहर की तरफ फैला लीजिए और नाखून लगा दीजिए। नाखून लगने के बाद पट्टी को उल्टा कर दीजिए, ठीक है। और जो ये 1.25 इंच की पट्टी हमने लगाई है अस्तर की, उसको आपको इस तरह से बेंड कर देना है और यहाँ पर आपको चाप सिलाई लगानी है, ठीक है। अगर यहाँ पर हुक होती तो यहाँ पर धार सिलाई लगाते, लेकिन यहाँ पर बटन है तो यहाँ पर चाप सिलाई लगाएंगे। तो गाइस यहाँ पर चाप सिलाई लग चुके हैं। उसके बाद आपको जहाँ पर लाइनिंग की पट्टी है, अस्तर की पट्टी है, वहां से आपको इस तरह से पट्टी को बेंड करना है, ठीक है। और आपको जो पट्टी की यहाँ पर जॉइंट लगा है, जो ये पट्टी है, वहां से आपको अंदर की तरफ एक चाप एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है, ठीक है। इस पट्टी के कॉर्नर से आपको बाहर की तरफ एक चाप कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ना है और वहां पर निशान करके जो बाकी का एक्स्ट्रा कपड़ा है ना वो काट देना है। उसके बाद पट्टी को सीधा कर लीजिए और जो लाइनिंग वाली पट्टी है वो नीचे की तरफ रहे उस तरह से। फिर उसके बाद पट्टी को नीचे रखना है और आपको पल्ले को ऊपर रखना है। याद रखिए गाइस, हमेशा आप ऐसे ही लगाए, पल्ले को ऊपर की तरफ रखें और पट्टी को नीचे की तरफ। क्योंकि अगर आप पट्टी ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, कई लोग क्या होता है कि इस तरह से लगाते हैं, ठीक है, इस तरह से लगाते हैं। पट्टी को ऊपर रखते हैं, पल्ले को पहले उल्टा कर लेते हैं और पट्टी को ऊपर रखते हैं, उसके बाद यहाँ पर सिलाई लगाते हैं। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मशीन हमेशा नीचे वाले कपड़े को ज़्यादा खींचता है, इसीलिए जो नीचे वाला कपड़ा होता है उसमें सॉस लग जाता है। अगर जो पल्ले में सॉस लग गया तो क्या होगा कि ये जो बटन पट्टी और हुक पट्टी या फिर आई पट्टी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो यहाँ पर इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए आपको पट्टी हमेशा नीचे की तरफ रखनी है। यहाँ पर भी हम आधे इंच पे सिलाई लगा देंगे। और सिलाई लगने के बाद पलट के यहाँ पर नाखून लगा देंगे। नाखून लगने के बाद गैस यहाँ पर नाखून लगने के बाद गैस आपको क्या करना है कि इस पट्टी को इस तरह से मोड़ दीजिए, पल्ले को उल्टा रखिए और पट्टी को इस तरह से अंदर की तरफ से नीचे की तरफ से आपको इस तरह रखना है, ठीक है। और यहाँ पर जो मुंह है उसको सिलना है, ठीक है। लेकिन पट्टी को कहाँ तक रखना है, जहाँ पर ये पट्टी का जॉइंट है ना उससे आपको एक धागा आगे की तरफ पट्टी को रखना है, ठीक है। और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर गाइस मैं आपको नजदीक से दिखा देता हूँ, ठीक है। अब देख सकते हैं कि कहाँ पर हमने सिलाई लगाई है, ठीक है, और कितना हमने ये पट्टी आगे रखी है, ठीक है। फिर उसके बाद इसको इस तरह से पलट दीजिए और आगे की तरफ ले आइए और यहाँ पर अंदर की तरफ जो सिलाई है जॉइंट की उसको दबाते हुए इस तरह से पट्टी को रख दीजिए और तार सिलाई लगा दीजिए। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बटन पट्टी है वो भी बन चुकी है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों पार्ट अच्छे से बन चुके हैं और यहाँ पर आप दोनों पार्ट देख सकते हैं कि अच्छे से बीच में और यहाँ पर डाट में और गले में तीनों जगह अच्छे से मिल रहे हैं, ठीक है। ये देखिए अच्छे से मिल रही है, ठीक है। और कटोरी का पफ भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप भी इसी तरह डाट लगा के इसी प्रोसेस से आप भी 4 टक्स ब्लाउज बना सकते हैं विथ बेल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम वीडियो को खत्म करते हैं। आगे हम फ्रंट पार्ट को बैक के साथ जोड़ेंगे, उसके बाद स्लीव लगाएंगे और साइड को जोड़ेंगे, साइड फिटिंग लगाएंगे।
और डोरी लगाएंगे, ठीक है। वो प्रोसेस सभी को आपको पता है, अगर नहीं पता है, अगर आप बिगिनर है तो उसके लिए अलग अलग मैंने वीडियो बनाई है, वहाँ पर चाहिए और सीखिए, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो खत्म होती है। अगर आपको इसकी कटिंग वीडियो देखनी है तो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दी है, और आप चाहिए चैनल पे वहाँ पर मिल जाएगी, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर आपने देखा कि 4 टक्स ब्लाउज कटिंग करने के बाद किस तरह से बनाया जाता है, स्टिच किया जाता है। तो गाइज यहाँ पर आपको इस ब्लाउज की स्टिचिंग वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।